क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर साल पहले से बेहतर क्यों बनते जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता एक बड़े फैसले से आती है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, वह हर दिन किए गए छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों की उम्र एक जैसी है, दोनों की नौकरी भी लगभग एक जैसी है, दोनों के सपने भी बड़े हैं। लेकिन राहुल हर दिन सिर्फ 15 मिनट किताब पढ़ता है, 10 मिनट व्यायाम करता है और रात को अगले दिन की योजना लिखता है। दूसरी तरफ अमित सोचता है कि जब समय मिलेगा तब सब शुरू करूंगा, आज नहीं तो कल। पहले दिन दोनों में कोई फर्क नहीं दिखता, एक हफ्ते बाद भी नहीं, एक महीने बाद भी नहीं। लेकिन जब एक साल बीतता है तब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी होती है। राहुल पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी है, उसका शरीर फिट है, उसका ज्ञान बढ़ चुका है और उसके फैसले बेहतर हो गए हैं। अमित अब भी वही है, उसके सपने बड़े हैं, लेकिन आदतें उन्हें पूरा करने लायक नहीं बनी। यही छोटी सी बात हमारी पूरी जिंदगी बदल देती है। हम अक्सर बड़े परिणाम चाहते हैं, लेकिन छोटी आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, अगर हर दिन आप सिर्फ 1% बेहतर बने तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आज हैं। और अगर हर दिन 1% लापरवाही करें तो उसका असर भी धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी पर दिखाई देगा। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि आपका लक्ष्य कितना बड़ा है, असली सवाल यह है कि आपकी रोज की आदतें आपको किस दिशा में ले जा रही हैं। याद रखिए, हर आदत एक वोट की तरह होती है। जब आप रोज पढ़ते हैं तो आप एक बेहतर विद्यार्थी बनने के पक्ष में वोट देते हैं। जब आप रोज व्यायाम करते हैं तो आप स्वस्थ इंसान बनने के पक्ष में वोट देते हैं। और जब आप बिना सोचे समझे समय बर्बाद करते हैं तो आप उसी जीवन के पक्ष में वोट देते हैं जिससे आप खुद खुश नहीं हैं। यही वजह है कि बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर हमें पता है कि अच्छी आदतें हमारी जिंदगी बदल सकती हैं, तो फिर हम उन्हें शुरू क्यों नहीं कर पाते? और अगर शुरू कर भी दें तो कुछ ही दिनों में छोड़ क्यों देते हैं? इसका जवाब अगले भाग में मिलेगा, जहां हम समझेंगे कि समस्या हमारी इच्छा शक्ति में नहीं, बल्कि हमारी पहचान यानी आइडेंटिटी में छिपी होती है। अब बात करते हैं कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। आज से सिर्फ 3 छोटे काम शुरू करें। पहला, रोज 10 मिनट किसी अच्छी किताब का अध्ययन करें। दूसरा, रोज 10 मिनट पैदल चलें या हल्का व्यायाम करें। तीसरा, सोने से पहले अगले दिन का एक सबसे महत्वपूर्ण काम लिखें। इन आदतों को छोटा रखें, लेकिन लगातार निभाएं। याद रखिए, बड़ी सफलता कभी एक बड़े कदम से नहीं आती, बल्कि हजारों छोटे कदमों का परिणाम होती है। अगले भाग में हम आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स यानी पहचान बदलो, आदतें अपने आप बदलेंगी को कहानी और वास्तविक उदाहरणों के साथ समझेंगे। पहचान बदलो, आदतें अपने आप बदलेंगी। पिछले भाग में हमने समझा कि छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़े परिणाम देती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हमें अच्छी आदतों का महत्व पता है तो फिर हम उन्हें लंबे समय तक निभा क्यों नहीं पाते? इसका कारण हमारी इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि हमारी पहचान होती है। ज्यादातर लोग अपनी पहचान बदले बिना अपनी आदतें बदलना चाहते हैं। कोई कहता है मुझे रोज दौड़ना है, कोई कहता है मुझे किताब पढ़नी है, कोई कहता है मुझे जल्दी उठना है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब पहले जैसा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना लक्ष्य बदला, अपनी सोच नहीं। अब एक छोटे से उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति रोज सिगरेट पीता था। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, सिगरेट लोगे? उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। ध्यान दीजिए, उसने यह नहीं कहा कि मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। उसने अपनी पहचान बदल दी। अब वह खुद को धूम्रपान करने वाला इंसान मानता ही नहीं था। यही सबसे बड़ा बदलाव है। जब आप खुद से कहते हैं मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपका दिमाग मानता है कि पढ़ाई आपकी असली पहचान नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं एक अनुशासित विद्यार्थी हूं, तब आपके फैसले भी उसी पहचान के अनुसार बदलने लगते हैं। सोचिए, एक ईमानदार व्यक्ति सड़क पर पड़ा हुआ बटुआ देखकर क्या करेगा?
वह उसे उठाकर मालिक तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी पहचान ईमानदार इंसान की है। उसी तरह अगर आपकी पहचान एक स्वस्थ व्यक्ति की है तो आप बिना किसी मजबूरी के बेहतर भोजन चुनेंगे। अगर आपकी पहचान एक सीखने वाले इंसान की है तो किताब पढ़ना बोझ नहीं लगेगा। याद रखिए, हर छोटी आदत आपकी नई पहचान का एक सबूत बनती है। पहली बार व्यायाम करने से आप खिलाड़ी नहीं बनते, लेकिन यह साबित जरूर करते हैं कि आप उस दिशा में चल पड़े हैं। पहली बार किताब पढ़ने से आप विद्वान नहीं बनते, लेकिन आप अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं कि सीखना आपकी पहचान है। इसी तरह हर छोटा कदम आपके अंदर एक नया विश्वास पैदा करता है। इसलिए अपनी पहचान बदलने की शुरुआत बड़े कामों से नहीं, छोटे छोटे कामों से कीजिए। हर दिन खुद से पूछिए, जिस इंसान जैसा मैं बनना चाहता हूं वह इस समय क्या करेगा? फिर वही कीजिए। धीरे धीरे आपका व्यवहार बदलेगा और फिर वही व्यवहार आपकी नई पहचान बन जाएगा। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है, अगर हमने अपनी पहचान बदल भी ली तो अच्छी आदत शुरू कहां से करें? कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आदत अपने आप बननी शुरू हो जाए? अगले भाग में हम समझेंगे कि हर आदत 4 आसान चरणों से बनती है और इन्हें समझ लेने के बाद आदतें बनाना पहले से कहीं आसान हो जाता है। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज से अपने लक्ष्यों की जगह अपनी पहचान लिखिए। मुझे रोज पढ़ना है की जगह लिखिए, मैं सीखने वाला इंसान हूं। मुझे फिट होना है की जगह लिखिए, मैं अपने शरीर का ध्यान रखने वाला व्यक्ति हूं। और फिर हर दिन ऐसा सिर्फ एक छोटा काम कीजिए जो आपकी इस नई पहचान को मजबूत करे। याद रखिए, आदतें आपकी पहचान बनाती हैं और पहचान आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। पार्ट 3, हर आदत कैसे बनती है। अब तक हमने समझा कि छोटी आदतें बड़ी सफलता की नींव होती हैं और हमारी पहचान ही तय करती है कि हम कौन सी आदतें अपनाएंगे। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर एक आदत बनती कैसे है। अगर हम इस प्रक्रिया को समझ लें तो अच्छी आदत बनाना और बुरी आदत छोड़ना दोनों आसान हो जाते हैं। मान लीजिए आपका मोबाइल टेबल पर रखा है, अचानक उसकी स्क्रीन जलती है और एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है। बिना सोचे समझे आपका हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ जाता है। आपने यह फैसला सोचकर नहीं लिया, यह आदत अपने आप हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर आदत 4 छोटे चरणों से होकर गुजरती है। पहला चरण है संकेत, यानी कोई ऐसी चीज जो आपके दिमाग को याद दिलाए कि अब कुछ करना है, जैसे सुबह अलार्म बजना, चाय की खुशबू आना या मोबाइल का नोटिफिकेशन। दूसरा चरण है इच्छा। संकेत मिलने के बाद आपके मन में उसे करने की इच्छा पैदा होती है। नोटिफिकेशन देखकर मन करता है कि पता करें किसका मैसेज आया है। चाय की खुशबू आती है तो पीने का मन करता है। तीसरा चरण है प्रतिक्रिया, यानी आप वह काम करते हैं, मोबाइल खोलते हैं, चाय पीते हैं या किताब उठाकर पढ़ना शुरू करते हैं। और चौथा चरण है इनाम। काम पूरा होने के बाद दिमाग को थोड़ा सा संतोष या खुशी मिलती है। यही खुशी दिमाग को सिखाती है कि अगली बार भी यही काम दोहराना है। धीरे धीरे यही प्रक्रिया आदत बन जाती है। अब एक छात्र का उदाहरण लेते हैं। अगर वह रोज शाम 7 बजे अपनी पढ़ाई की मेज पर बैठता है तो 7 बजना उसका संकेत बन जाता है। मेज पर किताबें देखकर पढ़ने की इच्छा पैदा होती है। वह पढ़ाई शुरू करता है। पढ़ाई पूरी होने पर उसे संतोष मिलता है कि आज का लक्ष्य पूरा हो गया। कुछ दिनों बाद उसे पढ़ने के लिए खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। समय और जगह ही उसे पढ़ने के लिए तैयार कर देते हैं। यही कारण है कि सफल लोग केवल इच्छा शक्ति पर भरोसा नहीं करते। वे अपनी आदतों की प्रक्रिया को समझते हैं और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, अगर कोई आदत बार बार दोहराई जाती है तो वह धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। इसलिए आदत बनाने की शुरुआत हमेशा आसान रखिए। अगर रोज 1 घंटा पढ़ना मुश्किल लगता है तो सिर्फ 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। अगर 5 किलोमीटर दौड़ना कठिन लगता है तो सिर्फ 5 मिनट टहलना शुरू कीजिए। शुरुआत छोटी होगी लेकिन निरंतरता आपको आगे ले जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर हमें पता है कि आदत कैसे बनती है तो क्या कोई ऐसा आसान नियम है जिससे अच्छी आदतें अपने आप बनने लगें और बुरी आदतें धीरे धीरे खत्म हो जाएं? इसका जवाब अगले भाग में मिलेगा, जहां हम जानेंगे 4 ऐसे सरल नियम जो आपकी आदतों को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज से किसी एक अच्छी आदत के लिए एक निश्चित संकेत तय करें। उदाहरण के लिए,
सुबह चाय पीने के तुरंत बाद 5 मिनट किताब पढ़ें या रात को दांत साफ करने के बाद अगले दिन की योजना लिखें। शुरुआत छोटी रखें लेकिन रोज दोहराएं। जब संकेत एक जैसा रहेगा तो कुछ ही दिनों में आपका दिमाग उस काम को अपने आप करने लगेगा। यही छोटी सी प्रक्रिया धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। पाठ 4 अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतें छोड़ना इतना आसान कैसे हो सकता है। अब तक हमने समझा कि हर आदत 4 चरणों से बनती है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे अच्छी आदतें अपने आप आसान लगने लगें और बुरी आदतें धीरे धीरे हमारी जिंदगी से बाहर हो जाए। जवाब है हाँ। फर्क केवल इस बात का है कि आप अपने आसपास के माहौल को कैसे डिजाइन करते हैं। जरा अपने कमरे के बारे में सोचिए। अगर आपकी पढ़ाई की मेज पर किताबों की जगह मोबाइल रखा है तो आपका हाथ सबसे पहले किसकी तरफ जाएगा? जाहिर है मोबाइल की तरफ। लेकिन अगर उसी मेज पर केवल किताब खुली हुई रखी हो और मोबाइल दूसरे कमरे में हो तो पढ़ाई शुरू करना पहले से कहीं आसान हो जाएगा। यही कारण है कि सफल लोग केवल खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि अपने वातावरण को भी बदलते हैं, क्योंकि हमारा वातावरण अक्सर हमारी इच्छाशक्ति से ज्यादा शक्तिशाली होता है। मान लीजिए आप रोज सुबह व्यायाम करना चाहते हैं। अगर रात में ही अपने जूते और कपड़े तैयार करके रख दें तो सुबह उठते ही आपका दिमाग समझ जाएगा कि अब व्यायाम करना है। लेकिन अगर हर चीज ढूंढनी पड़े तो आलस आपको रोक देगा। इसी तरह अगर आप कम जंक फूड खाना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका यह नहीं है कि हर बार खुद को रोकें। सबसे आसान तरीका है कि जंक फूड घर में ही कम रखें। जो चीज बार बार आपकी नजरों के सामने आएगी उसी की तरफ आपका मन जाएगा। एक और आसान तरीका है किसी नई आदत को पहले से बनी हुई आदत के साथ जोड़ देना। जैसे सुबह दांत साफ करने के बाद मैं 5 मिनट ध्यान करूंगा या रात का खाना खाने के बाद मैं 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। इससे दिमाग को नई आदत याद रखने में आसानी होती है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक युवक हर साल नई नई योजनाएं बनाता था। कभी जिम ज्वाइन करता, कभी नई किताब खरीदता, कभी डायरी लिखना शुरू करता, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब छोड़ देता। फिर उसने सिर्फ एक बदलाव किया। उसने अपने कमरे में टीवी की जगह एक छोटी सी पढ़ाई की मेज रखी, किताबें सामने रखीं और मोबाइल को दूसरे कमरे में चार्ज करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उसे महसूस हुआ कि अब पढ़ाई करने के लिए खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। उसका वातावरण ही उसकी मदद कर रहा था। यही छोटी छोटी बातें बड़े बदलाव लाती है। पाठ 4 अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतें छोड़ना इतना आसान कैसे हो सकता है। अब तक हमने समझा कि हर आदत 4 चरणों से बनती है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे अच्छी आदतें अपने आप आसान लगने लगें और बुरी आदतें धीरे धीरे हमारी जिंदगी से बाहर हो जाए। जवाब है हाँ। फर्क केवल इस बात का है कि आप अपने आसपास के माहौल को कैसे डिजाइन करते हैं। जरा अपने कमरे के बारे में सोचिए। अगर आपकी पढ़ाई की मेज पर किताबों की जगह मोबाइल रखा है तो आपका हाथ सबसे पहले किसकी तरफ जाएगा? जाहिर है मोबाइल की तरफ। लेकिन अगर उसी मेज पर केवल किताब खुली हुई रखी हो और मोबाइल दूसरे कमरे में हो तो पढ़ाई शुरू करना पहले से कहीं आसान हो जाएगा। यही कारण है कि सफल लोग केवल खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि अपने वातावरण को भी बदलते हैं, क्योंकि हमारा वातावरण अक्सर हमारी इच्छाशक्ति से ज्यादा शक्तिशाली होता है। मान लीजिए आप रोज सुबह व्यायाम करना चाहते हैं। अगर रात में ही अपने जूते और कपड़े तैयार करके रख दें तो सुबह उठते ही आपका दिमाग समझ जाएगा कि अब व्यायाम करना है। लेकिन अगर हर चीज ढूंढनी पड़े तो आलस आपको रोक देगा। इसी तरह अगर आप कम जंक फूड खाना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका यह नहीं है कि हर बार खुद को रोकें। सबसे आसान तरीका है कि जंक फूड घर में ही कम रखें। जो चीज बार बार आपकी नजरों के सामने आएगी उसी की तरफ आपका मन जाएगा। एक और आसान तरीका है
किसी नई आदत को पहले से बनी हुई आदत के साथ जोड़ देना। जैसे सुबह दांत साफ करने के बाद मैं 5 मिनट ध्यान करूंगा, या रात का खाना खाने के बाद मैं 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। इससे दिमाग को नई आदत याद रखने में आसानी होती है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक युवक हर साल नई नई योजनाएं बनाता था। कभी जिम ज्वाइन करता, कभी नई किताब खरीदता, कभी डायरी लिखना शुरू करता, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब छोड़ देता। फिर उसने सिर्फ एक बदलाव किया। उसने अपने कमरे में टीवी की जगह एक छोटी सी पढ़ाई की मेज रखी, किताबें सामने रखीं और मोबाइल को दूसरे कमरे में चार्ज करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उसे महसूस हुआ कि अब पढ़ाई करने के लिए खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। उसका वातावरण ही उसकी मदद कर रहा था। यही छोटी छोटी बातें बड़े बदलाव लाती है। पार्ट 5, लोग सफलता मिलने से ठीक पहले हार क्यों मान लेते हैं। अब तक आपने समझ लिया कि अच्छी आदतें कैसे बनती है और सही वातावरण उन्हें आसान कैसे बना देता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सब कुछ सही करने के बाद भी परिणाम दिखाई न दे तो क्या करना चाहिए। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। मान लीजिए 2 लोग एक साथ जिम जाना शुरू करते हैं। दोनों रोज मेहनत करते हैं। 1 हफ्ता बीत जाता है, फिर 2 हफ्ते, फिर 1 महीना, लेकिन आईने में कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता। पहला व्यक्ति सोचता है, इतनी मेहनत का क्या फायदा, और वह जिम छोड़ देता है। दूसरा व्यक्ति कहता है, शायद बदलाव अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरा शरीर अंदर ही अंदर बदल रहा है। वह मेहनत जारी रखता है। 6 महीने बाद दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग होती है। एक वही खड़ा रहता है जहां से उसने शुरुआत की थी, जबकि दूसरा पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ, आत्मविश्वासी और ऊर्जावान बन चुका होता है। असलियत यह है कि मेहनत और परिणाम हमेशा एक साथ दिखाई नहीं देते। पहले मेहनत जमा होती है, फिर उसका असर दिखाई देता है। जैसे पानी को गर्म करने पर 99 डिग्री तक कुछ खास नहीं होता, लेकिन 100 डिग्री पर वही पानी भाप बन जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि पहले की 99 डिग्री बेकार थीं। वे सभी मिलकर उस आखिरी बदलाव की तैयारी कर रही थीं। हमारी आदतें भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। हर दिन की छोटी सी मेहनत आपके भविष्य में जमा होती रहती है। भले ही आज उसका असर न दिखे, लेकिन वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। यही कारण है कि अपनी प्रगति को केवल परिणामों से मत मापिए, अपनी निरंतरता को भी देखिए। अगर आपने पिछले महीने की तुलना में इस महीने ज्यादा दिन पढ़ाई की है, ज्यादा दिन व्यायाम किया है, या कम समय बेकार मोबाइल चलाया है, तो समझिए आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक और बात हमेशा याद रखिए, अगर किसी दिन आपकी आदत टूट जाए तो खुद को असफल मत मानिए। 1 दिन का रुकना सामान्य है, लेकिन 2 दिन लगातार रुकना धीरे धीरे नई बुरी आदत बन सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आज चूक गए हैं तो कल उसी आदत पर वापस लौट आए। लगातार पूर्ण होना जरूरी नहीं है, लेकिन लगातार लौट आना बहुत जरूरी है। एक किसान हर सुबह अपने खेत में पानी देता था। कई दिनों तक उसे कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दिया। उसके पड़ोसी हंसते थे कि इतनी मेहनत का क्या फायदा, लेकिन किसान जानता था कि बीज मिट्टी के नीचे अपनी जड़ें फैला रहा है। कुछ समय बाद वही खेत हरी फसल से भर गया। लोग उसकी किस्मत की तारीफ करने लगे, जबकि सच यह था कि वह किस्मत नहीं, रोज की गई छोटी छोटी मेहनत का परिणाम था। अब आखिरी सवाल बचता है, अगर छोटी आदतें हमारी पहचान बदल सकती है, अगर निरंतरता ही असली ताकत है, तो क्या सिर्फ इन्हीं सिद्धांतों से कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अंतिम भाग में हम पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश समझेंगे, वह संदेश जो आपकी सोच, आपके फैसलों और आपके भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। आज से अपनी आदतों का एक छोटा सा रिकॉर्ड रखना शुरू करें। हर दिन जब आप अपनी अच्छी आदत पूरी करें तो कैलेंडर या डायरी में 1 का निशान लगा दें। कोशिश करें कि यह सिलसिला लगातार चलता रहे। अगर कभी एक दिन छूट भी जाए
तो अगले ही दिन वापस शुरुआत करें। याद रखिए, सफलता उन लोगों को मिलती है जो कभी नहीं रुकते नहीं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो हर बार रुकने के बाद फिर से चलना शुरू कर देते हैं। पाठ 6, आपकी नई जिंदगी की शुरुआत आज से होती है। अब तक की इस पूरी यात्रा में हमने एक बात बार बार देखी है। इंसान की जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, बल्कि उन छोटे छोटे फैसलों से बदलती है जो वह हर दिन लेता है। शुरुआत में वे फैसले इतने छोटे होते हैं कि उनका असर दिखाई भी नहीं देता, लेकिन समय के साथ वही छोटे कदम आपके व्यक्तित्व, आपके भविष्य और आपकी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। जरा एक बीज की कल्पना कीजिए। जब उसे मिट्टी में बोया जाता है तो कई दिनों तक जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर कोई अधीर इंसान उसे देखकर कहे कि इससे कुछ नहीं होगा, तो वह शायद उसे उखाड़कर फेंक देगा। लेकिन जो धैर्य रखता है, वह जानता है कि असली काम जमीन के नीचे चल रहा है। जड़ें मजबूत हो रही है, और जब समय आता है तो वही छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है। हमारी आदतें भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। शुरुआत में 5 मिनट पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं लगती। रोज 10 मिनट टहलना भी मामूली लगता है। रोज एक पन्ना लिखना भी बहुत छोटा काम लगता है। लेकिन महीनों और वर्षों बाद यही छोटे छोटे कदम आपको वहां पहुंचा देते हैं जहां पहुंचने का आपने कभी सपना देखा था। दूसरी तरफ छोटी छोटी लापरवाहियां भी धीरे धीरे जमा होती रहती है। आज नहीं पढ़ूंगा, आज व्यायाम छोड़ देता हूं, आज थोड़ा और समय मोबाइल चला लेता हूं। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन यही फैसले बार बार दोहराए जाए तो वे आपकी दिशा बदल देते हैं। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। अपनी तुलना केवल कल वाले खुद से कीजिए। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर है, तो आप सही रास्ते पर है। याद रखिए, सफलता की असली पहचान यह नहीं कि आपने कितनी तेजी से शुरुआत की। असली पहचान यह है कि आपने कितनी लगातार यात्रा जारी रखी। आज से अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए। हर दिन कम से कम एक ऐसा काम जरूर करूंगा जो मुझे मेरे बेहतर भविष्य के एक कदम और करीब ले जाए। चाहे वह 5 मिनट की पढ़ाई हो, 10 मिनट की वॉक हो, एक पेज लिखना हो या सिर्फ अगले दिन की योजना बनाना हो। छोटा कदम भी कदम ही होता है। हो सकता है शुरुआत में कोई आपकी मेहनत को न देखे, हो सकता है परिणाम आने में समय लगे, लेकिन अगर आप लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन वही लोग पूछेंगे कि आपने यह बदलाव कैसे किया। जिंदगी बदलने के लिए आपको किसी नए साल, नए महीने या सही समय का इंतजार नहीं करना है। सबसे सही समय हमेशा आज होता है, क्योंकि भविष्य की सबसे मजबूत नींव आज की छोटी छोटी आदतों से बनती है। अगर इस वीडियो से आपको एक भी ऐसा विचार मिला है जिसे आप अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं, तो उसे कल पर मत टालिए। इसी पल एक छोटा सा कदम उठाइए। याद रखिए, बड़े सपने देखने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन उन सपनों को रोज की आदतों में बदलने वाले लोग ही अपनी कहानी बदलते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। अगली वीडियो में हम एक और ऐसी किताब के विचारों को आसान हिंदी में समझेंगे जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को नई दिशा दे सकती है।